हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है वास्तविक संख्या के प्रश्नवाली 1.3 के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नवाली के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा, कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नवाली में से कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये 100% आता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। आप एक बार नहीं समझ पाइएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा। प्रश्नवाली 1.3 के प्रश्न नंबर 1। हल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा ही आसान सा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मालूम है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि क्यों है और कैसे है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। और जब हम √5 को परिमेय संख्या मान के सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगा। और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तब ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसे परिमेय संख्या, क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, तब √5 के बराबर क्या आ जाएगा, p/q। क्योंकि परिमेय संख्या का शर्त होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसके बराबर में p/q के बराबर होगा। तब इसे क्या कहलाते हैं कि जहां ये परिमेय संख्या का एक शर्त रहता है कि जहां पे p और q पूर्णांक है और q बराबर ≠ 0। ठीक है, इतना है। अभी दोनों तरफ ऐसा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जो वर्क करेंगे तो √5 के ऊपर में क्या आएगा, वर्ग, और p/q पर क्या आएगा, इसमें भी वर्ग आएगा। तो जब √5 को वर्ग करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, देखिए इसके नीचे अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 का जब वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 निकलेगा। तो इसमें डायरेक्ट हम 5 निकाल लेते हैं और बराबर में p² q गुना q। इसमें आप q का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन बराबर में हमको एक भिन्न चाहिए, इसलिए हमने q को 2 बार लिखा। अब जैसे q का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो दोनों में लगेगा ना। स्क्वायर का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब होता है आपस में दोनों बार गुना होता है, अपने आप में गुना होता है ना। तो q को 2 बार गुना कर दिए, यही चीज़ है। जब q को 2 बार गुना किए हैं तो 5 को हम एक q के साथ गुना कर सकते हैं। जैसे एक q अगर यहाँ लेके चलाएंगे तो क्या आएगा, इसमें 5q और बराबर p² बट्टे में q, ये हो गया। अब आप अगर इसको देखिएगा, जैसे 5q है तो 5q क्या है, एक पूर्णांक है, और p² q क्या है, एक भिन्न है। तो पूर्णांक और बराबर भिन्न कभी जो है आपस में बराबर नहीं होता है।
पूर्णांक बराबर भिन्न बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो ऐसे लिखते हैं, चूंकि पाँच क्यों एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर क्यों एक भिन्न है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न, ये नॉट इक्वल टू है यानी बराबर नहीं है, तब इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुआ और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आंसर है। बस करना क्या है, खाली स्क्वायर करना है, करने के बाद दोनों तरफ अलग कर देना है और हमारी मान्यता को गलत बता देना है, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा ऐसा करके, है ना। और ये बड़ा ही आसान सा है, लेकिन इसमें 5 नंबर से क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी क्या मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, हल माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, 3 + 2√5 में एक परिमेय संख्या है, और जब इसे परिमेय संख्या कर देते हैं तो इससे बराबर में क्या आएगा, p/q आएगा। तब 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या है कि 2√5 और ये प्लस का 3 है, कितना 3 है, प्लस के 3। अगर प्लस के 3 को बराबर के उधर कर देते हैं, प्लस के 3 को बराबर के जब इधर करेंगे तो p/q और माइनस में आएगा 3। अब आप यहाँ पे देखिए, 2√5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इधर वाला जो है ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय रहता है। चूंकि 2√5 एक अपरिमेय है तथा p/q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय बराबर नोट बराबर परिमेय, ये कभी बराबर नहीं होता है। तो हमारा मान्यता गलत हुआ और ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी में लिख देते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। इसीलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय है। ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित यानी नीचे दो दे के रखा है, ये अपरिमेय संख्या है। 1/√2, 7 अंडर रूट 5, 6 प्लस अंडर रूट 2, इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर में 3 को क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न नंबर 3 3 का 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। इसमें भी मान लेते हैं। हल माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। जिसको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, उसका डायरेक्ट उल्टा मानना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए परिमेय मान लिए हैं, है ना। परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर पी बाई क्यों, जहां क्यों बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है कि जैसे √2 है, तो जैसे देखिए तिरछा तिरछा गुना होगा, तिरछा तिरछा गुना होगा। तो पी को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? क्यों को जब 1 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें √2 को अगर हम यहीं पे रखते हैं और पी यहाँ पे रहता है, तो क्यों में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्यों ही नहीं आएगा, तो क्यों आया। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा क्यों क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता, इसलिए सिद्ध क्या होता है? हमारा मान्यता गलत हुआ और ये अपरिमेय संख्या हो गया। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा पी बटा क्यों एक
परिमेय संख्या। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। अतः हमारी मानना गलत हुआ। इसलिए वन बटा अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तब 7 अंडर रूट 5 बराबर पी बाई क्यू अंडर रूट 5 बराबर। अब यहाँ पे देखिए कि 7 जो है यहाँ पे गुने पे है, 7 जो है इधर गुने पे है, इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो पी बट्टे में क्यू गुणे में 7। तो ये क्या रहेगा, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुआ। सेम सेम बनेगा, ये तो सीख जाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया है, कई बार 2 पूछ लेता है, कई बार 3 का पूछ लेता है, तो हमेशा ये संख्या चेंज होता रहेगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा पी बाई क्यू गुणा 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय बराबर अपरिमेय, कभी बराबर नहीं होता है, और जब भी बराबर नहीं होता तो हमारा स्थिति क्या हुआ, अपरिमेय रहेगा। तो अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ।
इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे दूं, चलो बना देते हैं, बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, 6 प्लस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हल माना 6 प्लस √2 एक परिमेय परिमेय संख्या। तब 6 प्लस √2 बराबर P बट्टा Q, यहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है कि √2 बराबर P बाई Q, 6 या प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो √2 क्या रहेगा, अपरिमेय, और इधर वाला क्या हो गया, परिमेय। तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। तो जब ये बराबर नहीं है तो हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अतः मान्यता गलत हुआ, इसलिए 6 प्लस √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये आंसर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह विषय अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण लेसन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सगीर यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।